हे गाइस, आप लोग सब कैसे हैं? होपफुली आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट फंक्शंस। सही है, ये अगला टॉपिक है और अभी तक ये एक ही चैप्टर चल रहा है। जैसे कि मैंने कहा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आप लोगों को पूरी बुक में से जो जो टॉपिक्स हैं लाइन वाइज सीक्वेंस से समझाऊंगी। सही है। मैनेजमेंट फंक्शंस। अब मैनेजमेंट फंक्शंस क्या है, यानी मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजर क्या करता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हेनरी फ्योल एक रिसर्चर साइंटिस्ट कुछ इस तरह का आप समझ लें। वैसे वो एक्चुअली में एक बिजनेसमैन था। ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो एक ऑफिस से, एक जॉब से जब थ्योरीज अगर पोस्ट करते हैं तो अब हम उनको एक आइडियल मानते हैं। जैसे अब हम लोग आजकल ये कॉमन होता है कि बिल गेट्स की बातें कहना, कायदे आज़म की बातें करना, गांधी जी इसने कहा ये, उसने कहा ये, क्योंकि हम उसको मानते हैं क्योंकि वो सक्सेसफुल है। हेनरी फ्योल एक फ्रेंच बिजनेसमैन था। उसने सबसे पहले 20th सेंचुरी में 5 फंक्शन मैनेजर के बताए: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। सही है। ये 5 फंक्शन हेनरी फ्योल ने बताए। फ्रेंच बिजनेसमैन था 20th सेंचुरी में। ये तब के टाइम के बताए हुए थे, लेकिन अब जो है उसको कम करके 4 कर दिया गया है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हम बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल, यानी पहले ये होता था अब ये हुआ है, ये चीज़ हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे मैनेजमेंट में, थ्योरीज में। सही है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें भी यही है कि पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग 5 फंक्शन थे। फिर उन्होंने क्या किया कि इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। इन्होंने कहा कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग दोनों एक ही हैं, लोगों के साथ हैं, तो इसको लीडिंग कर दिया। अब इसमें होता क्या है, प्लानिंग, आप गोल सेट करो। अभी हम इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ। ऑर्गेनाइजिंग, आप क्या किसको करना है, किस तरह करना है, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कमांडिंग, ऑर्डर देना, लोगों को बताना। सही है। कोऑर्डिनेटिंग, उनका काम कोऑर्डिनेट करना, उनकी ग्रुपिंग करना और ये सब। और कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग क्या है कि आप परफॉर्मेंस इवेल्युएट करो और अगर वो परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए उसको आप सेटल करो। ठीक है। ये हमारे 5 फंक्शन हो गए जो पहले दिए गए थे। सही है। अब हमारे पास हैं कंडेंस कर दिए गए। कंडेंस मतलब उनको थोड़ा कंप्रेस कर दिया गया है, शॉर्ट कर दिए गए हैं, 4 कर दिए गए। इन दोनों को मिला दिया गया है और एक बना दिया गया है लीडिंग। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। सही है। अब ये 4 फंक्शन हैं। अब आपसे कोई पूछे हेनरी फ्योल ने कितने दिए थे, तो आपके हैं 5। सही है। और कोई नॉर्मली पूछे कितने बिजनेस के फंक्शन है, तो आप कहोगे 4। ठीक है। हेनरी फ्योल जो पहले दिए थे 20 सेंचुरी में 5, अब 4, ये 4 कंसिडर होते हैं। सही है। सबसे पहले प्लानिंग। Organizations are existing for achieving some purpose. Managers are the one who define these purposes and means for achieving them. Organization क्यों एग्जिस्ट करते हैं? ताकि वो कुछ पर्पस अचीव कर सके, हासिल कर सके। उनका एक गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है। मैनेजर्स वो लोग हैं जो ये पर्पस, ये गोल डिफाइन करते हैं और फिर जरिया, मीन्स, किस तरह से यहाँ जाया जाए ये बताते हैं। मीन्स क्या है कि किस तरह से, क्या रास्ता है, आप कौन सी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं पे जाना है, आप सबसे पहले वहाँ पे 3-4 रोड हैं, आप देखोगे मैं कौन से रोड से जाऊँ जो सेफर हो, शॉर्ट हो, जहाँ पे रश ना हो। उसके बाद फिर आप देखोगे कि मैं कौन सी गाड़ी से जाऊँ। ठीक है। तो अब मैनेजर्स ने बता दिया कि यहाँ जाना है, अब कौन सी गाड़ी से जाना है, कौन से रोड से, अभी कौन सा रोड समझ लें, किस तरह के आप उससे जाओगे। सही है। मैनेजर्स एंगेज इन प्लानिंग, दे सेट गोल्स, establish strategies for achieving those goals and develop plans to integrate and coordinate activities. अब प्लानिंग फंक्शन में क्या करता है, वो गोल्स बनाता है कि हम ये करेंगे। Establish strategies, हम इस तरीके से करेंगे, हम बहुत एथिकली ये काम करेंगे, हम अपनी CSR एक्टिविटीज से मार्केटिंग करेंगे। ठीक है। अभी तक कौन सी CSR एक्टिविटी नहीं बताया, क्या करेंगे नहीं बताया, बट एक स्ट्रेटेजी इस्टेब्लिश कर दी है। डेवलप प्लान्स, अब एक पूरा प्लानिंग होगी कि ये इस तरीके से होगा। एक आपका
स्टेप वाइज आपका प्लान होगा, नॉट एग्जैक्टली स्टेप वाइज बट यू नो एक डिटेल प्लान। स्टेप वाइज होता है कि आप बताओ ये करेगा, वो हम ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप समझते हैं प्लानिंग में आप स्टैब्लिश करते हो स्ट्रेटजीज और गोल्स बनाते हो कि हम ये गोल्स ये स्ट्रेटजीज अचीव करने वाले हैं, प्लान्स बनते हैं आपके, ठीक है। तो ये प्लानिंग मोस्टली आप कह सकते हो इसमें इंटेलेक्चुअल तो चाहिए बट एक सोचने वाला काम है, आपने लिख दिया, आपने एक्सप्लेन कर दिया, दैट्स इट। Organizing. Managers are also responsible for arranging and structuring work to accomplish the organization's goals. It is called organizing. While organizing, managers decide what tasks are to be done, who is to do them, how tasks are grouped, who reports to whom, and where decisions are to be made. स्ट्रेटजी इस्टेब्लिश हो गई, प्लान बन गए, अब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप वर्क स्ट्रक्चर करते हो, क्या होगा, किस तरह होगा, ये स्टेप वाइज है। लेकिन क्या कहता है, स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टली जो होता है वो ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। ऑर्गेनाइजिंग में आप डिसाइड करते हो क्या क्या हमें करना है, ये प्लान है, ये स्ट्रेटजीज हैं, इसके लिए हमें क्या क्या करना है, ठीक है। कौन करेगा क्या काम, सही है। जैसे ए ये करेगा, बी ये करेगा, सी ये करेगा, टास्क की ग्रुपिंग किस तरह से होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आप कौन कौन से टास्क हैं जो एक साथ एक ही टाइम पे डिफरेंट लोग कर सकते हैं, तो आप डिफरेंट लोग एक टाइम पे ग्रुपिंग में टास्क करेंगे, वो हो गया। तो इस तरह फिर दूसरा भी इसी तरह ग्रुपिंग में होगा। अगर कोई टास्क एक टास्क होने से पहले नहीं हो सकता है तो उसको पहले कोई स्टार्ट नहीं करेगा। Who reports to whom, कौन किसको देखता है, ठीक है। कौन सा मैनेजर किस बंदे को देख रहा है, कौन सा एम्प्लॉय किसके साथ काम कर रहा है, कौन किसका लीडर है, ये चीज़ें। एंड वेयर डिसीजंस आर टू बी मेड, डिसीजंस। अब कहीं कहीं आप कहोगे यार इस तरह से हो तो ये चीज़ कर लो, इस तरह से अगर रिजल्ट आया तो ये चीज़ कर लो, तो ये डिसीजंस हैं। डिसीजंस कहाँ बनने हैं, कहाँ चीज़ें प्लान्ड हैं और कहाँ डिसीजन आपको बनाना है। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स को जाता है कि अगर आपको लगता है कि इसके लिए असाइनमेंट ज़्यादा ज़रूरी है तो आप असाइनमेंट का नंबर इंक्रीज कर दें, और अगर क्विज़ का है तो क्विज़ का नंबर। तो यहाँ पे अब टीचर जो है वो डिसीजन ले रहा है, उनको बताया नहीं क्या कि इतने एग्जैक्टली लेने हैं, इतना एग्जैक्टली आपको करना है। बहुत सौ को बताया भी जाता है बट उनके पास चॉइस होती है, हमारी यूनिवर्सिटी में तो होती है कि वो असाइनमेंट ज़्यादा करवा लें, क्विज़ कम करवा लें, तो ये चीज़ें, ठीक है। प्लानिंग क्या है, सेट गोल्स। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्ट्रक्चर वर्क फॉर अकम्प्लिशिंग दोज गोल्स, सही है। लीडिंग, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पीपल एंड अ जॉब ऑफ मैनेजर इज टू वर्क विद एंड थ्रू पीपल फॉर अकम्प्लिशिंग गोल्स। इट इज कॉल्ड लीडिंग फंक्शन। लीडिंग फंक्शन क्या है, लोगों के साथ काम करना, उनको हेल्प करना, उनको असिस्ट करना, उनके इश्यूज सॉल्व करना, ये आपका काम लीडिंग में हो गया। आप लोगों के आसपास मैनेजर हमेशा काम करता है तो वो एक लीडिंग का काम कर रहा है, ये काम कर लो, अच्छा यहाँ इशू आ गया तो ये हम कर लेते हैं, यहाँ डिस्टर्बेंस हो रही है ये चीज़ कर लेते हैं। तो लोगों के साथ आसपास जो भी काम होता है उस फंक्शन को हम कहते हैं लीडिंग, सही है। Controlling. After planning, organizing and leading, there has to be some evaluation for whether things are going as planned or not. Okay. Performance has to be monitored and evaluated. Actual performance must be compared with the set goals and make remedies if required. This process of monitoring, comparing and correcting is the controlling function. Planning हो गई, organizing हो गई, leading हो गई, आपके यहाँ काम तो हो रहा है, पर अब ये भी तो चेक करना ज़रूरी है कि जैसे होना चाहिए वैसे हो रहा है या सही नहीं हो रहा, अफेक्टिव एंड एफिशिएंट है कि नहीं है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अफेक्टिव और एफिशिएंसी हमें चाहिए होती है। तो कंट्रोलिंग का फंक्शन आ जाता है जब वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो आप कर रहे हो उसको गोल्स के साथ कंपेयर करते हैं, और अगर ज़रूरत होती है कोई करेक्शन की तो वो फाइंड करते हैं और फिर उसके बाद उसको प्लान करके अचीव करते हैं। मॉनिटरिंग, कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग इज़ द कंट्रोलिंग फंक्शन। मॉनिटर किया, कंपेयर किया कि हमने ये सोचा था करेंगे, क्या हम उसी रास्ते पे हैं, अगर ज़्यादा हैं तो वेल इनफ, फिर नेक्स्ट टाइम हम हमारी प्लानिंग जो गोल्स हैं वो ज़्यादा हाई अचीव करेंगे। लेकिन अगर कम है तो हमें करेक्टिंग करनी होगी, कोई ना कोई इशू आ रहा है ना, या आपने गोल सही सेट नहीं किए या आपके यहाँ लोग सही काम नहीं कर रहे, तो वो आपको देखना पड़ेगा और इसको कहते हैं कंट्रोलिंग फंक्शन,
सही है। अब ये 4 फंक्शन है। अब अभी तो मैंने आपको सीक्वेंस से बताया, लेकिन एक मैनेजर कभी भी ये सोच के नहीं करता अब मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, अब मैं ऑर्गेनाइजिंग कर रहा हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे एक साथ फंक्शन कर रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि इनमें से कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं फंक्शंस, और बहुत डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। और इन फंक्शन से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म, बहुत ज़्यादा तो नहीं, जैसे जितना नॉर्मली हर थ्योरी पे क्रिटिसिज्म होता है वैसे होता है, बट ये फंक्शंस बहुत ज़्यादा माने भी जाते हैं। तो अगर कोई आपसे कहता है फंक्शन क्या है तो ये 4 हैं। उसके बाद आते हैं मिन्सबर्ग्स रूल, और बहुत डिफरेंट और थ्योरीज आती हैं जो ये कोशिश करते हैं कि एक्सप्लेन करें मैनेजर क्या करता है। इसमें क्या है, अब देखें फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसका एम्बियंस बहुत अच्छा है। एक इंसान को एम्बियंस की कोई फिक्र नहीं है, वो कहेगा यार वहाँ का खाना अच्छा नहीं, ठीक है। अब ये इसका व्यू था, ये आपका व्यू है, क्या उसका गलत है? नहीं। क्या आपका गलत है? नहीं। आप दोनों ने अपना अपना व्यू दिया है। आपके पास बहुत सारे लोग थे, कुछ कहेंगे यार ये वाला सही है, कुछ कहेंगे ये वाला सही है, ठीक है। अब जो ये वाला सही कहेंगे यार देखो खाना तो नॉर्मल चल जाता है बट एम्बियंस बहुत ज़रूरी है, इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, जिस जगह पे खा रहे हैं वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये लोग कह रहे हैं यार अगर इन्वायरमेंट ही चाहिए होता तो हम किसी इन्वायरमेंटलिस्ट जगह पे जाते हैं, हम खाना खाने जा रहे हैं, हमें खाना चाहिए। तो अब ये इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ये इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्या ये 100% ये रॉन्ग है? नो। क्या ये रॉन्ग है? नो। लेकिन आपके पास दोनों चीज़ें हैं कि ये इस तरह होता है वो इस तरह होता है। इसी तरह थ्योरीज में भी होता है कि हर बंदा अपनी अपनी थ्योरी देता है, एक ये बंदा थ्योरी देता है, दूसरा वो बंदा, दोनों की गलत नहीं होती। आपको पता है आप किसी एक के साथ जा सकते हो, दूसरे के साथ जाते हो, आपका माइंड एक चीज़ को ज़्यादा परसीव करता है कि हाँ यार ये जो कह रहे हैं ना ये सही है, इसको नहीं, ये सही नहीं है, लेकिन जानना हमारे लिए सबको ज़रूरी है। फिर हम देख सकते हैं कि हम किस पे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम तब होंगे जब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे। फ़िलहाल तो हमने बस फंक्शंस पढ़ लिए हैं, इसके अलावा आगे जो थ्योरीज़ हैं वो इंशाल्लाह मैं बाद में अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो दैन सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।